बढ़ावा मिला, इतने बड़े बड़े यहाँ पे घपले और घोटाले हुए कि जिससे देश की दुनिया में बदनामी हुई, और केंद्र में भी कांग्रेस को सत्ता से जाना पड़ा और प्रदेश में भी भाजपा की दोनों जगह सरकार बनी। लोगों को उम्मीद तो ये थी कि हर वर्ग के लोगों को सरकार कोई ना कोई मदद करेगी। यहाँ तो मदद करने की बजाय उल्टा 4.5 वर्ष में 5 वर्ष में लोगों के सामने रोज नई परेशानियाँ खड़ी करी। अभी आज तक का वाक्य है कि किस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर किसान, मजदूर और व्यापारी तीनों एक साथ स्ट्राइक पे बैठे थे, केवल इसलिए कि सरकार ने एक ऐसी योजना पॉलिसी बनाई ई टेंडरिंग की, जिसकी वजह से तीनों वर्ग के लोग दुखी हो गए। ये पहली दफ़ा इतिहास में होगा कि 3 वर्ग के लोग एक साथ पूरे प्रदेश में स्ट्राइक पे बैठे, और मुख्यमंत्री इस बात को मानने की बजाय कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है उन लोगों को। केवल इनका नहीं, हर वर्ग के लोगों ने अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे सरकार के सामने सरकार के किए हुए वायदों को याद दिलाने के लिए लोगों को एजिटेशन करने पड़े, धरने देने पड़े, लोगों को प्रदर्शन करने पड़े, लेकिन सरकार ने जो है उनकी बात को मानने की बजाय लटकाने का काम किया। इसके लिए अब जब विधानसभा, इस लोकसभा का चुनाव जो आएगा, जब मतदान होगा तो 100% मतदाता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से, देश से बाहर करेगी, और हरियाणा प्रदेश में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आएगी। कहीं बड़े बड़े दावे करने वाले लोगों की पोल इस चुनाव में पूरी तरह से खुलेगी। हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम 15 तारीख को अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। 15 तारीख को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम अपनी 10 की 10 सीटों के ऊपर प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। हम 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा का मतदाता जो लगातार 15 साल से, पिछले से भाजपा और कांग्रेस से दुखी है, उसको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे विश्वास और भरोसा है, क्योंकि हमने समय समय के ऊपर, चाहे वो कर्मचारियों का मामला था, चाहे व्यापारी का मामला था, चाहे किसान का मामला था, हमने सबके इश्यूज विधानसभा में और विधानसभा के बाद इनके साथ खड़े होकर के, इनको जब तक न्याय नहीं मिला तब तक इनके साथ खड़े होकर के उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। आज तो एक नई चीज़ और देखने को मिली है। आज ऐसे 2 गठजोड़ हुए हैं प्रदेश में, जिनमें एक दूसरे के विरोधी एक दूसरे के साथ शामिल हुए। SYL के इश्यू को लेकर के अकाली दल का ये बयान था, और उनकी गवर्नमेंट के अंदर एक ऐसा रेजुलेशन आया था, जब हमारे प्रदेश में तो इसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहाँ अकाली दल सत्ता में था। अकाली दल जब ये प्रस्ताव लेकर के आया था कि भी हम एक बूंद पानी का नहीं देंगे, तब सबसे पहले हमने विरोध किया, और हमारी विधानसभा के अंदर सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाया गया कि इसकी निंदा की जाए, और केंद्र की सरकार को लिख करके भेजा था कि ये जो रेजुलेशन लेकर के आए हैं, इस रेजुलेशंस को ख़त्म किया जाए। ये रेजुलेशन जो है वो संविधान के मुताबिक नहीं है, ये संविधान को कहीं ना कहीं नुकसान करने वाला है। आज वो इकट्ठे हो गए। केजरीवाल जो है पंजाब के अंदर अनेक जगह भाषण देते हुए कह रहा था कि एक बूंद पानी जो है पंजाब का पंजाब से बाहर नहीं जाने देंगे। जिस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में ये जो जजपा के आज बड़े नेता बने घूम रहे अपने आप में, ये हमारे मंचों से खड़े होकर के केजरीवाल को गाली देते हुए थकते नहीं थे, और इन्होंने भी आज मजबूरीवश, क्योंकि इनको इस बात का पता चल गया था कि अब तुम्हारा जो है इस लोकसभा के चुनाव में दिवालिया पिट जाएगा, इसलिए इन्होंने इनका सहारा लेने का काम किया। ऐसे लोग आपस में अगर गठजोड़ करके चुनाव लड़ेंगे तो प्रदेश की जनता 100% मान के चलो इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि ये केवल वो लोग हैं जो सत्ता के लालची हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो प्रदेश के हितों के लिए कहीं सत्ता को ठोकर मारने का काम करें, या प्रदेश के हितों के लिए कहीं ऐसी सत्ता बनाने से अच्छा विपक्ष में रह करके लोगों के साथ न्याय करें। आज तो
ऐसे ऐसे बेमेल गठजोड़ हैं जिनके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। जब लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग सवाल करेंगे, पूछेंगे कि आप किस मुंह से वोट मांगने आए हो, जो हमें एक बूंद पानी नहीं देने की बात कर रहे थे। आप उनके लिए वोट मांग रहे हो, आप उनको साथ लेकर के हमारे पास वोट मांगने के लिए आए हो। ऐसे लोगों को 100% हरियाणा प्रदेश की जनता जो है करारा जवाब देने का काम करेगी। हम अपनी पार्टी की 10 की 10 सीटों की घोषणा 15 तारीख को करेंगे। एक आपकी बात आज बेहद सच हुई, जो कुछ समय पहले आपने कही थी कि हरियाणा में नशे का बढ़ता कारोबार है। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी SIT गठित करने की बात की है। मैंने इस इशू के ऊपर विधानसभा के अंदर बाकायदा तौर पे गांव के नाम लेकर के कौन आदमी नशा बेचता है, कौन नशा बिचवाने का काम यहाँ पे कर रहा है, उनके नाम तक लिए थे। लेकिन क्योंकि सरकार का उनको संरक्षण था, इसलिए उन लोगों पे सरकार ने हाथ नहीं डाला। आज हरियाणा में बढ़ते हुए नशे को लेकर के जब हाईकोर्ट में PIL लगी और जब सबूत के साथ बताया गया कि इस तरह से आज हरियाणा जो है नशे की चपेट में बुरी तरह से नौजवान आया हुआ है, तो हाई कोर्ट को SIT के लिए सरकार को लिखना पड़ा और कहना पड़ा कि आप SI का गठन करो, SIT का, और नशे के कारोबार को रोकने का काम करो, नशे बेचने वाले को पकड़ो। आजा रामचंद्र, आजा, लेट हो गया। नमस्कार। कल भाजपा ने 2 संभावित उम्मीदवार बताए थे, शाम को पलटवार कर दिया कि हमारे ऐसे उम्मीदवार नहीं हो सकते, जैसे अरविंद शर्मा की बात थी और वीरेंद्र सिंह के बेटे की, दोनों की ना होगी। दोनों को पहले का नाम तय कर दी। वीर कुमार यादव ने कहा कि दोनों को नाम तय, शाम को घोषणा की जाएगी। तो शाम तक बोलता हमें ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक उसको हाईकमान फैसला लेगा। तो आप ये देख लो कि अब तक तो ये लोग जो टुकड़ों में तो अपने उम्मीदवार बना रहे हैं। भाजपा की हालत तो इससे ज़्यादा और ख़राब क्या होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों ने मना कर दिया था चुनाव लड़ने से, धर्मवीर ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसी तरह रमेश कौशिक ने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर उम्मीदवार होते तो फिर कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और ये कह करके उन्होंने कहा था कि हम लोकसभा के मेंबर की जिम्मेवारी को निभा नहीं सके, इसलिए हम लोगों के सामने दोबारा किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। उनको टिकट दे दिया, और उनको टिकट देने के बाद अब जहां वो गए वोट मांगने के लिए तो लोगों ने बड़ा विरोध उनका किया और उनको विरोध का सामना करना पड़ा। आज जगह जगह सरकार के खिलाफ विरोध है। जहाँ सरकार के खिलाफ विरोध है, वहीं कांग्रेस के 10 साल के कुशासन को लोग अब तक भूल भी पाए। लोकसभा चुनाव में भी SYL मुद्दा रहेगी, बिल्कुल 100% रहेगी। SYL हमारी जीवन रेखा है। हम SYL के मुद्दे को नहीं भूल सकते। SYL को कांग्रेस भूल सकती है, SYL को भाजपा भूल सकती है, SYL को आप और ये जज्बा वाले भूल सकते हैं। लेकिन क्योंकि चौधरी देवीलाल का एक सपना था कि हरियाणा प्रदेश के हर किसान के खेत तक नहर का पानी पहुंचे, इसलिए हम उनके सपने को साकार करेंगे। इसको केवल लोकसभा तक नहीं रखेंगे, लोकसभा के बाद हम इस इशू को लेकर के फिर से नए सिरे से आंदोलन खड़ा करेंगे और आंदोलन खड़ा करके सरकार को मजबूर करेंगे। करनाल में कल पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया छात्र विद्यार्थियों पर। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जो करनाल में जिस तरह से एक बच्चे को बस के नीचे कुचल दिया गया। गलती ड्राइवर की थी। अगर ड्राइवर बस को आगे ना चलाता तो 100% वो बच्चा बच सकता था, वो बच्चा आराम से बस में चढ़ सकता था। उसने जल्दबाजी करके बस को चला करके जहाँ उस बच्चे को बस के नीचे कुचल करके मारने का काम किया, उसके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी तो फिर मान के चलो, क्योंकि आज के लिए प्राइवेट परमिट दिए हुए हैं और इसकी वजह से उन लोगों के पास परमिट हैं जो सत्ता में कहीं ना कहीं जिनका साझा है, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इसी स्वरूप गुस्से में आके बच्चों ने पथराव किया। चलो बच्चों ने पथराव किया, गलती कर रहे थे, लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि कोई चंद बच्चे अगर इस तरह की गलती कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ के लिए कि सरकार उनकी बात को सुन नहीं रही थी। उनको पहले तो लाठियों से पीटा और पीटने के बाद फिर कॉलेज में गए, उनके ITI में, वहाँ जो लड़कियाँ थी उनके ऊपर भी लाठीचार्ज कर दिया।
लड़कियों के साथ साथ जो टीचर थे, उनके इंस्ट्रक्टर थे, प्रिंसिपल थे, उन पे भी लाठीचार्ज किया। आज हमने अपनी पार्टी की तरफ से, हमारी पार्टी के ISO का जो संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक अर्जुन को हमने भेजा है, वो आज उन बच्चों से भी मिलकर के आएगा और प्रशासन से भी इस बारे में बात करेगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मनीष सिसोदिया ने आज फिर ट्वीट करके कांग्रेस के लिए कहा है कि पंजाब, दिल्ली और हरियाणा और चंडीगढ़ में एक बार फिर मौका है, 18 सीटों पे चुनाव हम लड़ सकते हैं ताकि भाजपा ना आए। हम जो कह रहे थे वो गलत नहीं था। हमारी पार्टी को हमेशा कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस ने अच्छे हथकंडे अपनाए। अब की बार भी कांग्रेस के शिकार हुए लोग हैं इस नई पार्टी के। 100% कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं और मुझे ऐसा अंदेशा है कि आखिरी समय में कहीं ये कांग्रेस पार्टी में विलय ना कर जाए। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे, जैसे कानून व्यवस्था का तमाम तरह के मुद्दे हैं, और कोई अलग से मुद्दा क्या रहेगा जो शोर से उठाया जाएगा? हरियाणा प्रदेश से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, आज किसान का मामला है, पानी का मामला है, शिक्षा का मामला है, चिकित्सा का मामला है, इन सारे इश्यूज को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। हम तो लगातार जा ही रहे हैं। हमने तो पिछले 5.5 साल में लगातार लोगों के बीच में रह करके अपने संगठन को मजबूत किया और लोगों को 100% लोगों का विश्वास जीतने का काम किया। जहाँ लोगों का विश्वास जीता है, वहीं लोगों में विश्वास पैदा किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद लोगों को हम जो सुविधाएं प्रदान करेंगे उससे आम आदमी को राहत मिलेगी। ये कभी अली और बजरंगबली इस तरह के बयान आ जाते हैं, ये किस तरह देखते हो आप? ये राजनीति के अंदर जिस तरह से आजकल बड़े नेताओं द्वारा ओछी टिप्पणियां की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे वो मोदी साहब किसी के लिए कुछ कहे, चाहे राहुल गांधी जी किसी के लिए कुछ कहें, या चाहे कोई और दूसरा बड़ा अपनी स्टेट का नेता किसी के ऊपर इस तरह के कटाक्ष करे, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इससे आम आदमी जो है, जो राजनेता पे एक विश्वास करता है कि ये हमारी लोग सत्ता में आएंगे, सरकार चलाएंगे, हमें ये बेनिफिट्स देंगे, हमारे फ़ायदे के लिए काम करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे, फिर उन लोगों के प्रति ये भी 100% आम आदमी के मन में बात आती है कि ये लोग तो बनने से पहले आपस में एक दूसरे के ऊपर इतनी छोटी चिटाकसी अगर कर रहे हैं तो ये लोगों का भला नहीं कर सकते। हो गया?